नहीं नहीं सर। नेक्स्ट हम जो है एक दूसरी क्लास बनाते हैं, मेन क्लास, जहां पर हम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। या सारा प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सॉरी, एक नोट का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, सर हमने पैकेज डिफरेंट कर दिया तो उसने आगे इनहेरिट नहीं की। हाँ हम्म। कोई नहीं, हम इनहेरिट का नहीं, हम जो है इनहेरिटेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एग्रीगेशन यूज़ करेंगे। और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। जी सर। ठीक है, हम्म। ऐसा हो तो ये देखिए, हम ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि फिर हम यहीं से फिर आगे एक्सेस करते हैं। तो एक दूसरा हम रेफरेंस ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया ओबीजे था, और फर्स्ट कर दिया हमने इसको इज इक्वल टू चलेगा। यस सर। जो ओबीजे की रेफरेंस था वो हमने फर्स्ट में, यानी दोनों के अंदर सेम वैल्यू हो गई, चाहे फर्स्ट हो चाहे ओबीजे हो। हाँ जी सर। अब हमें जो है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट बन चुका है हमारे पास, तो हमें पहले हमें इसकी वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, चाहे रोल नंबर नेम जो भी है हमने इनपुट कर रखा है, हाँ जी। हमें उसकी वैल्यूज देनी होगी। तो हम यहाँ पर जो है वैल्यूज दे देते हैं। प्लीज हेलो। अब ये रोल नंबर जो होगा वो ऑब्जेक्ट में हमें सेट करना होगा। तो ओबीजे डॉट सेट रोल। यस सर। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू रीड करनी है। तो वैल्यू रीड करने के लिए फिर हमें जो चाहिए, या तो हम कुछ ना कुछ हमें या तो स्कैनर का यूज करें, यस या सर। फिर हम यहाँ बफर रीडर का यूज कर रहे हैं। बफर रीडर यूज कीजिएगा, जितना भी आप एलिमेंट इनपुट वैल्यू करना चाहेंगे इनपुट कर सकते हैं। ठीक है सर। और हमें कीबोर्ड से इनपुट चाहिए तो हम यूज कर लेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन। यस सर।
ठीक है। अब यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। यस सर। अब हमें रीड करना है वैल्यूज, तो देख सकते हैं क्योंकि हमें हमने जो रोल नंबर सेट किया वो इंटीजर में कर रखा है, तो हमें इंटीजर चाहिए। यस सर। डॉट वैल्यू ऑफ br डॉट, एक्चुअली रीड लाइन जो है वो आपको स्ट्रिंग में ही देता है वैल्यूज, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। ठीक अब है ये सर। रीड लाइन क्योंकि हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, तो फिर ये आपको जो है आपको ट्राई कैच डिमांड करेगा, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर यस। हमने कर दिया ओबीजे डॉट, एक मिनट हम एक काम और कर लेते हैं, हमारा कीबोर्ड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, सॉरी कहाँ गया कीबोर्ड। ठीक है। अब हमें यहाँ पर जैसे मान लिया हमें तो एक ही वैल्यू इनपुट करनी थी, तो वो वैल्यू हमने इनपुट करा दी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें मल्टीपल जो है वैल्यू इनपुट कराना, तो आप एक के बाद एक वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है ठीक कि है अब सर। हमें नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग जो है देख लेते हैं। वैल्यू इनपुट कर लेने के बाद एक मैसेज आपका शो होगा, ठीक है। यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं ये आंसर आपको स्टोर करेगा, जो भी आंसर आप इनपुट करते हैं या सार नो जो भी, तो ns इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। अब हमें चेक करना है कि आपका जो है आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। अगर कंटिन्यू कर कहता है ये, तो जैसे हमने दे दिया ns, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं ns डॉट 12। डॉट लोअर केस डॉट इक्वल, सर लोअर केस में क्यों कन्वर्ट किया हमने? यूजर इनपुट जो करेगा वो कैपिटल भी कर सकता है, स्मॉल भी कर सकता है, वो तो कुछ ओके भी कर सर। सकता है, तो जो भी इनपुट करेगा वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी अब सर। वो चेक कर लेगा आपका, अगर वो यस करता है तो फिर हमें नया नोड बनाना होगा। ठीक है। अब नोड क्या होगा, रेफरेंस हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देगा, तो वो यस सर। आपका ऑब्जेक्ट किसके अंदर हमें स्टोर करना होगा, obj डॉट सेट नोड यस सर।
ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, अगला क्या है आपका न्यू नोड है, उसकी वैल्यू हमने सेट कर दिया। नेक्स्ट अब ओबीजे में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो अगला ऑब्जेक्ट बना है वो, और उसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, वो मिल जाएगी हमें गेट नोड गेट नोड से मिल जाएगी। तो ओबीजे में अभी हमने ऊपर नोड बनाया था, तो पहले एलिमेंट का आपका रेफरेंस था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने गेट नोड किया तो गेट नोड के थ्रू जो हमें अगला एलिमेंट जो न्यू नोड करके बनाया है उसका रेफरेंस मिल जाएगा, ओबीजे के अंदर यस। हमने ट्रांसफर कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता है तो obj डॉट नल, ठीक है। यस सर। और अगर वो नोट ऐसा अदर लेटर आपका प्रिंट हो जाता है तो फिर उसके नोट में जो है नल सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ मल्टीपल नोट चाहिए हमें, तो हमको लूप चलाना पड़ेगा। यहाँ पर लूप चला लेते हैं। फाइल यस होगा तो ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पर आपका जैसे आपका ये तो पास नोट चेक हो गया, और अगर ऐसा नहीं होता है वो यहाँ पर फिर से चेक करेगा कि जो है आपने क्या इनपुट कर रखा है, यूज़र ने क्या इनपुट किया, अगर यस किया होगा यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, अगर यस नहीं किया होगा तो यहीं से आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग लिस्ट प्रिंट करा लेते हैं हम लोग। यही हम फंक्शन क्रिएट करके प्रिंट करा ले रहे हैं। आप चाहें तो ठीक एक है। अलग मेनू क्रिएट कर सकते हो, और मेनू में जो है स्विच केस बना लीजिए, स्विच करके फंक्शन को अलग अलग फंक्शन को कॉल करके आप अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल आपको एक फंक्शन क्रिएट करके, फंक्शन भी नहीं करके डायरेक्ट हम प्रिंट करा रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो चाहिए फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने स्टोर कर रखा है यहाँ पर फर्स्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर, एक रेफरेंस के अंदर, ठीक है। तो उससे हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। यस तो सर। यहाँ पर हमने लिखा obj इज इक्वल टू फर्स्ट कर दिया फाइल, और यहाँ पर हमें चेक करना होगा obj what happened, हमें चाहिए यहाँ पर क्या बात है, हमें नॉट चाहिए एक्चुअल में। सर मैं आपको चैट में नोट नोट का साइन भेज देता हूँ, आप कॉपी कर लेना। कीबोर्ड चल नहीं रहा है, इसका नेट नहीं आ रहा है, इससे आते जाते
नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, सॉरी हम्म। नॉट इक्वल, नल नहीं होना चाहिए। तो पहले ओबीजे की वैल्यू चेक करेगा कि नल तो नहीं है, नल नहीं होगी तो नेक्स्ट हम लोग उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो ओबीजे डॉट ओबीजे गेट गेट, रोल, यस सर। इसे हमें रोल नंबर मिल जाएगा, रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब हमें अगले एलिमेंट पर जाना। अगर इस मान लीजिए मल्टीपल वैल्यू आपने दे रखी तो सारी वैल्यूज आप प्रिंट करा सकते हो यहाँ पर, यस सर। ठीक है ना। और अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट पर जंप करना है। तो ओबीजे इज ओबीजे, इक्वल टू ओबीजे डॉट ओबीजे सेट, डॉट गेट, सेट। गेट से हमें अगले एलिमेंट का रेफरेंस मिलेगा, और सेट। हमें अलग एलिमेंट पे जाना है ना। यस सर, तो अगर हम यहाँ पे सेट करते हैं तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है अगर मैं यहाँ अगर पे हम, ओबीजे डॉट सेट नोट करता? तो हमें एक नए ऑब्जेक्ट का, कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए कहते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर आपका सेट का मतलब ये कि हमें जो है, ये देखिए सेट नोड, सेट नोड में हमें एक नोड का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या ठीक है करना, सर। हमें तो जो पहले से नोड बने हुए हैं हमें सिर्फ उसकी हम्म। वैल्यू चाहिए, हाँ जी। नए ऑब्जेक्ट हम दे ही नहीं रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज हो गए? नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझ आया, अब छोड़ो। सारे ऑब्जेक्ट ठीक है बने सर। हुए हैं, हमें सिर्फ पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक एक्सेस करना है। जैसे कल हमने ट्रेवल्सर आपको नोट एलिमेंट बताया था, यानी हमें हाँ जी सर। पहले ऑब्जेक्ट से लेकर के लास्ट ऑब्जेक्ट तक जब तक हमें नल नहीं मिल जाता है तब तक हमें मूव करना है। तो हमें सिर्फ ये ऑब्जेक्ट पहले से आपकी लिस्ट बनी हुई है, हमें हम्म। सिर्फ एक एक करके आपको एक एक ऑब्जेक्ट को कॉल करना है और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मूव करना है, जी सर, ठीक है। ठीक है। नहीं, देख लीजिए क्योंकि ये सब देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं। आगे आपको इसी पे पूरा चाहे ट्री होगा, चाहे ग्राफ होगा, चाहे आपका आपके जो है क्यू है, स्टैक, इन सब के आपके प्रोग्राम आपको इस पर बनाने हैं। तो बेस आपका जो होता है वो लिंक लिस्ट ही होता है डेटा स्ट्रक्चर में, वो क्लियर रहेगा तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ ओबीजे यानी हमने नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमने ट्रांसफर कर दिया ओबीजे में। तो अब ओबीजे में जो होगा अगले एलिमेंट का एड्रेस आ गया। अभी थोड़ा सा हमें लग रहा है आपको डाउट हो रहा है, नहीं नहीं चलिए सर, कैसे अभी क्लियर हो। रन करा के देख लेते हैं हम लोग। जी। देखिए आपको ये इंटर रोल, यहाँ पर हमने कोई रोल नंबर कोई वैल्यू दे दिया। हम्म। आर यू कॉन्टिन्यू, ठीक है, आपने यस हम्म। किया यस सर। तो फिर से आपसे रोल नंबर पूछेगा। आप ओके। दूसरी वैल्यू दे दिया, हम्म। फिर आपसे वो, आप अगर नेक्स्ट एलिमेंट आप चाहते हैं तो फिर से आप यस कर दीजिए, हम्म। फिर से आपको जो वैल्यूज देनी है आप दे दीजिए। इस तरह से वो आप बार बार इनपुट करते जाएंगे, वो आपसे पूछता जाएगा। अगर आप यस ठीक करेंगे है तो सर। नया एलिमेंट बनेगा और फिर आप उसमें वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लिया आपको नहीं बनाना है तो आप एन या कोई भी लेटर प्रेस करके आप इंटर प्रेस कीजिएगा, तो फिर वो सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट कर देगा, हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है। तो इस जी। तरीके से आप जो है बना सकते हैं।